मिडिल ईस्ट में एक बार फिर महायुद्ध 2.0 की चिंगारी सुलगने लगी है। इस वक्त ईरान अमेरिका के बीच जो हालात हैं उससे देखकर लग रहा है कि एक बार फिर खाड़ी देशों पर युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो वहीं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष के बीच इजरायली सेना ने लेबनान में कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं लेबनानी सेना के एक ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन और कई सैनिकों की जान जाने की भी खबर है, जिससे पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में मौजूद हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि इन हमलों में हथियार भंडार, रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स और कमांडर सेंटर को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ के मुताबिक ये कार्रवाई इजराइल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है और इसका उद्देश्य हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत को कमजोर करना था। ये घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि लेबनानी सेना सीधे तौर पर संघर्ष का हिस्सा नहीं मानी जाती है। लेबनानी सरकार और सैन्य ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। सरकार का कहना है कि यह हमला देश की संप्रभुता का उल्लंघन है और इससे क्षेत्रीय शांति को काफी नुकसान पहुंच सकता है। वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि उसका लक्ष्य केवल हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। आईडीएफ के मुताबिक जिस क्षेत्र में कार्रवाई की गई वहां संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी। सेना का दावा है कि लेबनानी सैनिकों को निशाना बनाना उसका उद्देश्य नहीं था। हालांकि इस बयान के बावजूद विवाद और तनाव कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस घटना के बाद कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई वैश्विक संस्थाओं ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। इसके अलावा शनिवार को ईरान ने अमेरिकी सहयोगी देशों बहरीन और कुवैत पर ताबड़तोड़ ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसके बाद कुवैत में धमाकों की आवाज सुनाई दी। लोगों में दहशत फैल गई। ईरानी हमलों से ट्रंप बौखला गए और जिसके बाद हॉर्मुज जलमरू मध्य में उड़ रहे ईरान के ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी सेना ने रविवार सुबह दावा किया कि उसने ईरान के 2 खतरनाक हमलावर ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप और सिरीक काउंटी में मौजूद ईरानी ठिकानों पर हमला किया था। बताया गया कि इन हमलों में ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम और रणनीतिक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके पलटवार में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कुवैत और बहरीन में ताबड़तोड़ मिसाइल दागकर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC ने साफ कहा है कि यह हमला अमेरिका की स्ट्राइक का बदला था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो ये संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ये संकट शांत होता है या फिर इलाके में एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर बढ़ता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।